सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया हमारा जो फाइनल पेपर होगा उसका लेवल क्या होने वाला है, क्या वो इजी होगा, एवरेज होगा या फिर हार्ड होगा। यहाँ तक कि ना काफी बच्चों की तो हवा टाइट हो गई है प्रैक्टिस पेपर को देख के। वो ये सोच रहे हैं, हे राम, अगर मेरा फाइनल पेपर प्रैक्टिस पेपर जैसा आ गया मैं तो यार पक्का फेल हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सारे मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है ना उन सबको क्लियर कर दूंगा कि आपका फाइनल पेपर किस लेवल का आने वाला है, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पेपर के लेवल के हिसाब से आपको अभी से ना किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यार, पेपर का लेवल क्या होने वाला है। देखो यार, आपने स्टैंडर्ड मैथ का सैंपल पेपर देखा था ना, वो मतलब कितना हार्ड था, राइट। और आपने प्रैक्टिस पेपर भी देखे हैं मैथ के, वो भी कितने हार्ड है। तो आपको ना टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि सैंपल पेपर भी हार्ड आया है, प्रैक्टिस पेपर भी हार्ड आया है। तो आप ये सोच रहे होगे कि यार मेरा फाइनल पेपर भी हार्ड आएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आपके फाइनल पेपर होते हैं ना, ये हर तरह के बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ये नहीं सोचता कि यार मेरे को बहुत इजी पेपर बनाना है या बहुत हार्ड पेपर बनाना है। जो आपका पेपर होता है ना, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर कोई क्लास का सबसे डल बच्चा भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको ये फील ना हो यार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है। एंड वहीं पे सेम पेपर को अगर कोई टॉपर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको ये फील ना हो कि पेपर बहुत ज्यादा ईजी है। तो हर तरीके के बच्चे को ध्यान में रख के पेपर आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो जो पेपर होता है वो आपका 30% ईजी होता है, ताकि हर बच्चा उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके एंड इजीली पास हो सके। एंड वहीं पे आपका जो 50% पेपर है वो आपका एवरेज होता है, एंड जो आपका 20% पेपर है वो आपका हार्ड होता है। ठीक है, तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है। तो आपका जो फाइनल पेपर होगा वो ना तो हार्ड होगा, ना इजी होगा, और ना ही एवरेज होगा। आपका जो इस बार पेपर होने वाला है वो आपका अबव एवरेज होगा। ठीक है, यानी कि आप इजीली 80% तो स्कोर कर लोगे, लेकिन 80% से ज्यादा स्कोर करने में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अबव एवरेज का मतलब क्या है कि इस बार आपका एनसीईआरटी से तो काम चलेगा ही नहीं। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आप इजीली 80% तो स्कोर कर सकते हो। तो मैथ में तो ऑलरेडी मैंने आपके एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क करवा दी थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। अगर आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो आप 80% तो इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और जो साइंस की वीडियो है वो मैं आपको कल दे दूंगा, उसमें मैं आपको साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं मार्क करवा दूंगा। वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना जो मैं आपको मार्क कराऊंगा तो आप इजीली 80% तो स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आपको 80% से ज्यादा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आप थोड़े बहुत है ना सैंपल पेपर भी कर लेना, क्योंकि आपको पता है इस बार आपका पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपको पेपर के पैटर्न के हिसाब से भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट 80% है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। अगर आपका टारगेट 90% है तो आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। एंड अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सैंपल पेपर भी आपको करने पड़ेंगे। ये तीनों चीजें करोगे तब जाके आप इजीली 95 प्लस ला सकते हो। क्लियर। और एनसीईआरटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैथ में मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवा दिए हैं। साइंस की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। सो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि यार सैंपल पेपर हार्ड आ गया है, प्रैक्टिस पेपर भी हार्ड आ गया है, शायद मेरा पेपर भी फाइनल जो पेपर है वो भी हार्ड आएगा। नहीं, पिछले साल का आप सैंपल पेपर देखोगे वो भी हार्ड था, लेकिन जो फाइनल पेपर था वो ईजी आया था। उससे पिछले साल का सैंपल पेपर था वो भी हार्ड था एंड पेपर इजी आया था। तो ऐसा देखो, सीबीएसई ना आपको हमेशा डराने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, इसीलिए आपका जो सैंपल पेपर होता है वो आपका हार्ड आता है। एंड काफी बच्चे यार प्री बोर्ड को लेके भी टेंशन में है, क्योंकि काफी बच्चों के जो प्री बोर्ड में नंबर है वो भी अच्छे नहीं आए हैं। आपका जो फाइनल पेपर होता है ना वो आपका सैंपल पेपर और प्री बोर्ड के पेपर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितने नंबर आपके प्री बोर्ड में आए हैं सिंपल उसके अंदर 10% और ऐड कर लो, उतने आपके फाइनल में आएंगे। ठीक है, तो आपको मान लो अगर प्री बोर्ड में आपके 80% आए तो ये मान लो फाइनल के अंदर आप इजीली 90 प्लस तो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मेरे फाइनल में कितने आने वाले हैं। क्लियर, आई चीज समझ। लेकिन अगर आपके प्री बोर्ड में ही 50% आए हैं तो भाई 60% बनेंगे उस हिसाब से तो फाइनल के अंदर, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एंड अगर अभी तक आपने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी के अंदर आपके इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने मार्क करवा दिए हैं। सिर्फ आप उतना भी कर लेते हो तो आप इजीली 80% तो स्कोर कर सकते हो। तो मैथ की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, साइंस की मैं कल अपलोड कर दूंगा। क्लियर, तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका फाइनल पेपर है वो इस बार अबव एवरेज आने वाला है। और अबव एवरेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अगर आप 80% स्कोर करना चाहते हो तो यस, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर आपका टारगेट 90 प्लस है तो आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। एंड अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में सैंपल पेपर।
क्लियर? तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका फाइनल पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, जितनी भी स्ट्रेटजी वगैरह मैं आपको बताता हूं उनको अच्छे से फॉलो करते रहिए। अगर आप जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा अगर आप उतना भी फॉलो कर लेते हो तो भी आप इजीली एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यार इस वीडियो को देख के आपकी थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो गई होगी एंड आप अब अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना। क्लियर? तो जाते जाते यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, ताकि उनकी भी जो एग्जाम टेंशन है ना वो थोड़ी सी कम हो सके। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।